उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर आवारा पशु के हाईवे पर गाड़ी को टक्कर मारने या फिर उसके शव से टकरा करके लोगों की मौत हो गई। ऐसा ही एक हादसा लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में हुआ। अमेठी के दो निवासी जो लड़के थे उनकी मौत हो गई। उनके पिता गुलाम वारिस हमारे साथ में हैं। गुलाम साहब, ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था उस दिन? सोमवार की सुबह की घटना है। दोनों बच्चे कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था? सुबह सर यहाँ से गए, यहाँ से निकले 3:30 बजे, 4 बजे वहाँ पहुँचे हैं घाटना पर। तो वहाँ पर एक पशु पड़ा था और एक खड़ा था। अब हम साथ में दूसरे नहीं, यही सूचना मिली हमको कि ये पशु में लड़ गए और ये लड़ने के बाद में सब काफ़ी चोट आ गई। उससे एक की मृत्यु उसी जगह पर हो गई और एक के राम मनोहर लोहिया में हुई। आधा घंटा तक जिए था। पर मतलब आवारा पशु सांड से टकराने से उनकी गाड़ी पलट गई। जी हाँ, गाड़ी टकरा गई वो जानवर से, उन दोनों की मौत हो गई। एक आधे घंटे के बाद खत्म हुए लोहिया, राम मनोहर लोहिया में, और एक वहीं खत्म हो गए। एक भाई वहीं पर खत्म हो गए। सारों की मौत वहीं पर हो गई। ताज वारिस की राम मनोहर लोहिया के आधे घंटे के बाद हुई। दोनों जवान लड़के थे, शाहरुख और तारिक, आपके दोनों काम कर रहे थे। क्या काम करते थे और कितना सहारा था? सब्जी का काम करते थे। वही सब्जी में 200-400 रुपये जो पाते थे घर का खर्चा चलता था। ना हमारी खेती है, ना किसानी है, ना हमारे कोई कमाने वाला। बच्चे और हैं हमारे, लेकिन 2 बच्चे 3 जो और हैं तो वो अलग हैं। अपने बीवी बच्चे में भारू हैं, वो अपने बच्चों में भारू हैं। ये बच्चे खर्चा कर करके चलाते थे हमारा, और हम कोई काम करने के लायक नहीं हैं सर। हमारी 60 साल से ऊपर उम्र है, मेरे पास आधार भी है, लेकिन हम पैर से भी मजबूर। हमारा एक्सीडेंट हो चुका है पैर में, ये हम कुछ नहीं करते। की कमाई से घर का खर्चा चलता था, दोनों की कमाई से घर का खर्चा चलता था। हम कुछ नहीं कर पाते थे। मेरा पैर का एक्सीडेंट है, टाँके लगे हुए हैं। हम नहीं कुछ करते थे। ना हमको कहते थे कि तुम इतनी उम्र आ गई बाबा, तुम कहीं न जाना। हम लोग जैसे भी मेहनत करके तो सब्जी बेच के खर्चा चला रहे हैं। आपको लगता है अगर ये घटना ना हुई होती है वहाँ पे, अगर इस तरीके से आवारा जानवर ना होता तो ये हादसा होता? जी हाँ, अगर वहाँ पर ये जानवर ना होता हमारा, या खड़ा ना होता एक जानवर, तो बच जाते बच्चे को। फ्रेश होता रोड, कुछ भी ना होता। आपको लगता है बड़ी समस्या बन गई है आवारा पशु की? आप आए दिन सुनते होंगे, आपका गांव जो है हाईवे से लगा हुआ है, कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी? जी हाँ, कई हादसे हो चुके हैं। कई हादसे हो चुके हैं ऐसे जानवरों से, कई हादसे हो चुके हैं और कई घटनाएं हुई हैं। हमारे अमेठी में भी कई घटनाएं हुई 2-4 यही जानवर से, और आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। आप मानते हैं आवारा पशु ही जिम्मेदार है आपके बच्चों की मौत के? अब सर उसी से लड़े हैं तो हम यही तो बताएंगे कि जब जानवर ही से लड़े हैं तो इसीलिए उनकी घटना होगी दोनों की। क्या मांग करते? सरकार कह रही कि हम अभियान चला रहे हैं आवारा पशु पर कंट्रोल करने के लिए, उनको गौशाला में ले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सब हो रहा है? आपकी सरकार से क्या अपील? अब सर अगर हो रहा होता तो ये जानवर रोड पे क्यों आते? रोड पे से हादसे क्यों होते? कर रहे हैं तो बिल्कुल लापरवाही से कर रहे हैं। 10 जानवर घूम रहे हैं, 2 को भेज दिया, आश्रम भेज दिया, कहीं भेज दिया जहाँ पर हैं तादाद। अब वो और घूम रहे हैं और आ गए। अगर उनको पकड़ा के चले गए मान लीजिए, तो अगर 4 गए हैं तो 10 और आ गए। ये हो रहा है रोड पे। बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है जी एकदम। अगर नियंत्रण में होते तो ये हादसा ही ना होता सर। अगर वो लोग ना होते, अगर वो जानवर ना होते तो ये हादसा ही ना होता। बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है पर। बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा सर। हम मान नहीं रहे, बाकी सब खत्म है। क्योंकि बच्चे घर का खर्चा चलाते थे, दोनों छोटे, एक 24 साल का और एक 21 साल का। साफ तौर पर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बाप है, उसके आंसू रुक नहीं रहे, अपने 2 जवान बेटे को खोया है और कारण ये रहा कि सड़क हादसे में आवारा पशु के उस सड़क पर शव और वहां खड़े जानवर के चलते ये हादसा हो गया। एक तरफ सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी 3 से 4 लाख आवारा पशु सड़क पर मौजूद हैं, जिनको अभियान के तहत अंदर किया जाएगा, जिनको साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार एक बार फिर से संगठित करने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के हादसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।